दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी ग्राहक से बात करने से पहले ही मन में डर महसूस किया? अगर मना कर दिया तो? अगर हंस दिए तो? यही डर हमारे सपनों और हमारी सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार है। सेल्स को लोग अक्सर धंधा या दबाव समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्स सेवा। जब आप किसी को प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसकी समस्या का हल देते हैं, तो आप सेल्समैन नहीं बल्कि मददगार बन जाते हैं। इस सीरीज में हम सीखेंगे कैसे डर हटाए, कैसे खुद पर भरोसा बनाए, कैसे ग्राहक को समझे और कैसे अपनी सेल्स को बिना दबाव डाले मुस्कुराते हुए बढ़ाए। और ये सब हम सीखेंगे राम की कहानी से, एक छोटे से दुकानदार की जिसने डर से निकलकर आत्मविश्वास पाया और एक साधारण मोबाइल शॉप को सफलता की मिसाल बना दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ सेल्स का नहीं बल्कि आपके विश्वास और सफलता का सफर है। चैप्टर 1, डर हटाइए। क्या आपको लगता है कि सेल्स मतलब किसी को जबरदस्ती चीजें बेचना? क्या आप भी ग्राहक से बात करने से हिचकिचाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बेचना एक मुश्किल काम है। उन्हें लगता है कि ग्राहक मना कर देंगे या हंस देंगे। असल में यह सिर्फ मन का डर है। दोस्तों, सेल्स कोई धंधा या धक्का मुक्की नहीं है। सेल्स सेवा है। आप किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे बल्कि उनकी समस्या का हल दे रहे हैं। राम शहर के एक छोटे से इलाके में मोबाइल शॉप चलाता था। दुकान तो अच्छी थी, प्रोडक्ट भी बढ़िया थे, लेकिन उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। कारण सिर्फ एक वो राम ग्राहक से बात करने में हिचकता था। जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता, राम जल्दी जल्दी दाम बताकर चुप हो जाता। उसे लगता था कि बेचने का मतलब दबाव डालना है और ग्राहक मना कर देंगे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, राम, याद रखो, सेल्स कोई धंधा नहीं, ये सेवा है। तुम ग्राहक को सिर्फ मोबाइल नहीं बेच रहे, तुम उसकी जरूरत पूरी कर रहे हो। जब तक तुम खुद को हेल्पर नहीं मानोगे, तब तक डर नहीं जाएगा। राम को ये बात दिल को छू गई। उसने नजरिए को बदला। अब वो ग्राहकों से मुस्कुराकर पूछता, आपको कैसा फोन चाहिए? कैमरा अच्छा चाहिए या बैटरी लंबी? धीरे धीरे ग्राहक खुलकर अपनी जरूरत बताते। राम जब उनके हिसाब से मोबाइल सुझाने लगा, तो ग्राहक खुश होकर खरीदने लगे। कुछ ने तो अपने दोस्तों को भी राम की दुकान भेजना शुरू कर दिया। 6 महीने में राम की बिक्री दोगुनी हो गई। और सबसे बड़ी बात, अब राम को सेल्स से डर नहीं बल्कि मजा आने लगा। असली मंत्र है, मैं बेच नहीं रहा, मैं मदद कर रहा हूं। जब आप मदद की नीयत से ग्राहक से बात करेंगे, तो ग्राहक भी आप पर भरोसा करेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि सेल्स दरअसल सेवा है? नीचे कमेंट में लिखिए, सेल्स सेवा। चैप्टर 2, खुद पर विश्वास बनाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं, तो ग्राहक हमें क्यों मानेगा? राम की कहानी तो आप जानते ही हैं। जब उसने डर हटाया, तो उसकी बिक्री बढ़ी, लेकिन एक नई दिक्कत सामने आई। कई बार ग्राहक उसके सामने सवाल पूछते, इस फोन का कैमरा कैसा है? बैटरी कितनी चलती है? राम घबरा जाता। उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता कि वह सही जवाब दे पाएगा। असल में सेल्स की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास से होती है। अगर आपको अपनी बात पर भरोसा है, तो ग्राहक भी आप पर भरोसा करेगा। राम ने तय किया कि अब वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करेगा। रोज 2-3 मिनट वो खड़ा होकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता। इस मोबाइल का कैमरा शानदार है, बैटरी लंबी चलती है और कीमत भी सही है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब जब ग्राहक सवाल पूछते, तो राम मुस्कुराकर कॉन्फिडेंट जवाब देता। और नतीजा, ग्राहक तुरंत ट्रस्ट कर लेते और खरीदारी कर लेते। याद रखिए, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी करेंसी। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपका हर शब्द असर करता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है।
आज ही मिरर के सामने 2 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे खुद पर विश्वास है। चैप्टर 3, ग्राहक को समझना सीखें। क्या आपको लगता है कि हर ग्राहक एक जैसा होता है? सच ये है कि हर ग्राहक की सोच, जरूरत और सवाल अलग होते हैं। राम का कॉन्फिडेंस तो अब अच्छा हो गया था। वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करता और ग्राहकों से खुलकर बात करता। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। कुछ ग्राहक मोबाइल के फीचर्स पूछते थे, कुछ सिर्फ प्राइस पूछते, तो कुछ रिलायबिलिटी यानी टिकाऊपन पर ध्यान देते। राम सबको एक ही तरह का जवाब देता और नतीजा ये हुआ कि कई बार डील हाथ से निकल जाती। तब उसे समझ आया, सेल्स सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, बल्कि ग्राहक की सोच और जरूरत को समझने की कला है। नियम याद रखो, पहले सुनो फिर बोलो। एक दिन एक ग्राहक आया और बोला, मुझे सिर्फ बैटरी चाहिए जो लंबी चले। राम ने तुरंत कैमरा और बाकी फीचर्स बताने शुरू कर दिए। ग्राहक बोर हो गया और चला गया। अगले दिन राम ने सोचा, पहले सुनता हूं। दूसरा ग्राहक आया और बोला, मुझे कैमरा चाहिए जो फोटोज क्लियर खींचे। राम ने मुस्कुराकर सिर्फ कैमरा वाला मॉडल बताया और ग्राहक ने तुरंत खरीद लिया। हर ग्राहक अलग है, कोई प्राइस देखेगा, कोई क्वालिटी, कोई ब्रांड। आपका काम है पहले उनकी जरूरत समझना, फिर उसी हिसाब से सल्यूशन देना। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि ग्राहक प्राइस पूछ रहा था और आप फीचर समझाने लग गए? नीचे कमेंट में अपनी कहानी लिखिए। चैप्टर 4, सुनना है असली हथियार। क्या आपने गौर किया है, ज्यादातर सेल्स पर्सन इतना बोलते हैं कि ग्राहक को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। सच ये है कि सेल्स में सबसे बड़ा हथियार बोलना नहीं, बल्कि सुनना है। राम अब ग्राहकों को समझने की कोशिश तो करने लगा था, लेकिन उसकी आदत अभी भी थी कि वह जल्दी जल्दी प्रोडक्ट की खूबियां गिनाने लगता। इस फोन में ये फीचर है, ये ऐप चलता है, ये कैमरा है, लेकिन ग्राहक चुपचाप सुनकर निकल जाते। राम सोचता, इतना बताने के बाद भी खरीद क्यों नहीं रहे? असल में ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि उसकी बात महत्वपूर्ण है। सेल्स का नियम है, 70% सुनो, 30% बोलो। रूल, पहले जानो, फिर मानो, फिर बेचो। एक दिन एक ग्राहक आया और बोला, मुझे ऐसा फोन चाहिए जो बार बार हैंग ना हो। राम ने इस बार खुद को रोका। वह पहले चुपचाप ग्राहक की बातें सुनता रहा, फिर बोला, तो आपको ज्यादा स्टोरेज और फास्ट प्रोसेसर वाला फोन चाहिए, है ना? ग्राहक खुश हो गया, बोला, हाँ, बिल्कुल यही चाहिए। राम ने वही मॉडल बताया और डील तुरंत हो गई। जब आप ग्राहक की बात ध्यान से सुनते हैं, तो उसे लगता है कि आप उसकी परवाह करते हैं और यहीं से ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट सेल्स। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, एक सेल्स पर्सन को ज्यादा बोलना चाहिए या ज्यादा सुनना? नीचे कमेंट में लिखिए। लिसनिंग इज पावर। और अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैप्टर 5, सही भाषा का प्रयोग। दोस्तों, क्या आपने देखा है, कभी कभी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है। असल में सेल्स में जीत उसी की होती है जो सिंपल और पॉजिटिव भाषा बोलता है। राम अब ग्राहक को सुनना सीख गया था, लेकिन जब बोलने की बारी आती तो वह टेक्निकल टर्म्स और मुश्किल शब्द इस्तेमाल करने लगता। जैसे, इस फोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 GB RAM है, 5 नैनोमीटर चिप है। ग्राहक का चेहरा देखते ही समझ आता कि वह कुछ समझा ही नहीं। और नतीजा, ग्राहक कहता, ठीक है, सोच कर आते हैं। राम ने समझा कि ग्राहक को कठिन भाषा नहीं चाहिए, बल्कि सीधी और आसान भाषा चाहिए। रूल, पॉजिटिव प्लस सिंपल पावरफुल सेल्स। अगले दिन एक ग्राहक ने पूछा, भाई, ये फोन हैंग तो नहीं होगा? राम पहले कहता, इसमें 8 कोर प्रोसेसर और 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब उसने सिंपल भाषा में बोला, सर, ये फोन फास्ट चलता है और कभी हैंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें
बहुत अच्छी स्पीड वाला प्रोसेसर है। ग्राहक ने तुरंत कहा, बस यही चाहिए, पैक कर दो। याद रखो, ग्राहक को फायदा समझना है, फॉर्मूला नहीं। सिंपल भाषा भरोसा दिलाती है, जबकि कठिन शब्द कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, सिंपल भाषा ज्यादा असरदार है या टेक्निकल भाषा? कमेंट में लिखिए। सिंपल इज पावरफुल। चैप्टर 6, दबाव मत डालो, विश्वास बनाओ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही कोई सेल्स पर्सन ज्यादा जोर डालता है, हम तुरंत ना बोलकर निकल जाते हैं? क्योंकि लोग दबाव से भागते हैं, लेकिन विश्वास से जुड़ते हैं। राम अब सिंपल भाषा में बात करना सीख गया था, लेकिन कभी कभी वो डील क्लोज करने के चक्कर में ग्राहक पर बार बार बोलने लगता, सर ये फोन ले लीजिए, आज ऑफर है, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। ग्राहक को लगने लगा कि राम उसे पुश कर रहा है, और ऐसे में कई ग्राहक बिना खरीदे ही निकल जाते। राम को समझ आया कि सेल्स का मतलब दबाव डालना नहीं, बल्कि विश्वास बनाना है। ग्राहक को यह फील होना चाहिए कि वह किसी सेल्समैन से नहीं, बल्कि अपने साथी से बात कर रहा है। एक दिन एक ग्राहक बोला, मुझे फोन चाहिए, लेकिन मैं सोचकर कल आऊंगा। पहले राम कहता, सर आज ही ले लीजिए, कल प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार उसने कामली कहा, सर बिल्कुल, आराम से सोचिए, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो ये मॉडल आपके काम का रहेगा। कल आइएगा, मैं आपको वही दिखा दूंगा। ग्राहक अगले दिन लौटा और बोला, राम भाई, मैं आपको पसंद आया, क्योंकि आपने दबाव नहीं डाला। फोन पैक कर दीजिए। याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, पुशर नहीं। जब ग्राहक को भरोसा होता है कि आप उसकी जरूरत समझते हैं, तो डील अपने आप पक्की हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसे ग्राहक मिले हैं जो दबाव डालने पर भाग गए, लेकिन विश्वास पर खरीद लिए? नीचे कमेंट में अपनी कहानी लिखिए। चैप्टर 7, प्रोडक्ट नॉलेज कॉन्फिडेंस। क्या होगा अगर कोई डॉक्टर दवा तो बेच रहा हो, लेकिन उसे खुद ही न पता हो कि वो किस बीमारी की दवा है? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? ठीक वैसे ही सेल्स में भी आधी जानकारी आधी बिक्री। राम अब दबाव नहीं डालता था और ग्राहकों का भरोसा जीतने लगा था। लेकिन कई बार जब ग्राहक उससे डिटेल सवाल पूछते, इस फोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसकी वारंटी कितनी है, तो राम अटक जाता या वेग जवाब देता। ग्राहक को लगता, इसे तो खुद ही ठीक से पता नहीं, और डील हाथ से निकल जाती। राम ने समझा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एटीट्यूड से नहीं आता, बल्कि पूरी प्रोडक्ट नॉलेज से आता है। रूल, प्रोडक्ट को उतना जानो जितना डॉक्टर अपनी दवाई को जानता है। राम ने ठान लिया कि वह हर मॉडल की डिटेल सीखेगा। उसने कंपनी ब्रोशर पढ़े, डेमो वीडियोस देखे और हर फोन को खुद इस्तेमाल करके समझा। अब जब ग्राहक पूछता, इसका कैमरा कैसा है, राम कॉन्फिडेंटली कहता, सर इसमें 50 MP का कैमरा है जो लो लाइट में भी क्लियर फोटो लेता है। आप चाहें तो मैं अभी डेमो दिखा सकता हूं। ग्राहक इंप्रेस होकर तुरंत खरीद लेता। नॉलेज पावर, जितनी डिटेल आपको अपने प्रोडक्ट की होगी, उतना ही स्ट्रांगली आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आज ही अपने प्रोडक्ट की 3 ऐसी बातें लिखिए जो आपको अच्छे से याद हों और कस्टमर को आसानी से समझा सके। नीचे कमेंट में लिखिए, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। चैप्टर 8, फॉलो अप है जैकपॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर ग्राहक पहली बार नहीं बोलते? असल में 80% सेल्स 5वें फॉलो अप के बाद होती है। यानी नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता, बल्कि नॉट नाउ होता है। राम अब प्रोडक्ट नॉलेज में स्ट्रांग हो गया था, लेकिन जब कोई ग्राहक कहता, अभी नहीं लेना, बाद में देखेंगे, तो राम निराश होकर सोचता, ये डील खत्म, और वो कभी फॉलो अप नहीं करता।
नतीजा ये हुआ कि कई पोटेंशियल डील्स उसके हाथ से निकल गई। फिर उसने सीखा कि असली गेम फॉलो अप में छिपा है। रूल नो मतलब नॉट नाउ। अगर ग्राहक ने मना किया है तो हो सकता है कि उसे थोड़ा समय चाहिए या बजट रेडी नहीं हो। एक दिन एक ग्राहक बोला, फोन अच्छा है लेकिन अभी पैसे रेडी नहीं है। पहले राम उसे छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने पोलाइटली कहा, कोई बात नहीं सर, मैं अगले हफ्ते आपसे फिर बात कर लूंगा। राम ने फॉलो अप किया। पहले हफ्ते ग्राहक ने फिर टाल दिया, दूसरे हफ्ते भी डिले हुआ, लेकिन तीसरे फॉलो अप में ग्राहक ने कहा, राम भाई अब पैसे रेडी हैं, वो फोन पैक कर दीजिए। और वो डील उसके लिए जैकपॉट बन गई। याद रखो, फॉलो अप, रिस्पेक्ट प्लस कंसिस्टेंसी। ग्राहक को लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने कभी फॉलो अप छोड़ दिया था और बाद में लगा कि डील हो सकती थी? नीचे कमेंट में लिखिए, फॉलो अप इज जैकपॉट। चैप्टर 9, वर्ड ऑफ माउथ का जादू। क्या आप जानते हैं, एक खुश ग्राहक कम से कम 5 और लोगों को आपके बारे में बताता है। यानी वर्ड ऑफ माउथ ही असली मार्केटिंग का जादू है। राम अब फॉलो अप करना सीख चुका था और उसकी सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि नए ग्राहकों को लाना मुश्किल है। वो सोचता, हर बार नए ग्राहक ढूंढना इतना कठिन क्यों है? तब उसने समझा कि पुराने ग्राहक ही नए ग्राहक लाने का सबसे आसान जरिया है। रूल, हर सेल्स के बाद 2 काम करो। अच्छा व्यवहार रखो, फीडबैक या रिकमेंडेशन मांगो। एक दिन राम ने एक ग्राहक को फोन बेचा। उसने मुस्कुराकर कहा, सर, अगर आपको ये फोन अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। ग्राहक खुश हुआ और बोला, बिल्कुल, आपकी सर्विस अच्छी है। कुछ दिनों बाद वही ग्राहक अपने 2 दोस्तों को राम की दुकान पर लेकर आया। राम ने दोनों को भी अच्छे से गाइड किया और दोनों ने फोन खरीद लिया। धीरे धीरे राम के सैटिस्फाइड कस्टमर्स ही उसकी मार्केटिंग टीम बन गए। याद रखो, एडवर्टाइजिंग से भी ज्यादा असरदार है वर्ड ऑफ माउथ। कस्टमर को जितना अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, वो खुद ही आपका प्रोमोटर बन जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप भी अपने ग्राहकों से फीडबैक या रिकमेंडेशन लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, वर्ड ऑफ माउथ इज मैजिक। चैप्टर 10, खुद को अपडेट रखो। दोस्तों, मार्केट बदल रहा है, ग्राहक बदल रहे हैं। अगर आप पुराने तरीके से ही सेल्स करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आज की सच्चाई ये है, सोशल मीडिया ही मॉडर्न सेल्स मशीन है। राम अब वर्ड ऑफ माउथ से नए ग्राहक पाने लगा था, लेकिन उसने देखा कि उसके आसपास की दुकानों के लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिजनेस पर अपनी दुकानें प्रमोट कर रहे थे। लोग ऑनलाइन इंक्वायरी करते और डायरेक्ट खरीदने आते। राम सोचता, मेरे पास भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं सिर्फ दुकान पर बैठकर इंतजार क्यों करूं? राम ने ठान लिया कि उसे डिजिटल प्रेजेंस बनानी है। उसने व्हाट्सएप बिजनेस शुरू किया। इंस्टाग्राम पर अपने मोबाइल्स की फोटोज और ऑफर्स डालने लगा और लिंक्डइन से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कनेक्ट करने लगा। धीरे धीरे ऑनलाइन इंक्वायरीज बढ़ी और उसकी दुकान ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों जगह चलने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने इंस्टाग्राम पर राम का पोस्ट देखा, बेस्ट कैमरा फोन अंडर 15,000। वो डायरेक्ट दुकान पर आया और बोला, राम भाई, यही फोन चाहिए। राम खुश हुआ क्योंकि ये सेल सिर्फ सोशल मीडिया से पॉसिबल हुई। याद रखो, नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर सेल्स। मार्केट और ग्राहक बदल रहे हैं, इसलिए आपको भी हमेशा अपडेट रहना होगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने भी अपने बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल किया है? नीचे कमेंट में लिखिए, आई एम डिजिटल रेडी। और अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।